आज जो हमने हमारा टॉपिक रहेगा महान जनपदों का उदय। महान जो जनपद थे ये हमारे उत्तर भारत में के राज्य थे जिनको महाजनपद कहा गया। और ये 15 तो उत्तर भारत में थे और एक था दक्षिण भारत का राज्य था जो कि गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यदि हम बात करें महान जनपदों का उदय और ये इसका उल्लेख हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसमें उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो उत्तर भारत था वो 16 राज्यों में विभाजित था जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया। इसके बाद हमें एक अन्य ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख, वो था भक्ति सूत्र। जो भक्ति सूत्र था इसमें भी हमें महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें जो 16 महाजनपद बताए गए हैं वो बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों से कुछ राज्य भिन्न थे। यदि हम बात करें 16 के 16 महाजनपद की, सबसे पहले आता है चंपा। चंपा की जो राजधानी थी अंग जो राज्य था ये चंपा इसकी कैपिटल थी जो कि आज का जो मुंगेरपुर है या भागलपुर है उसका क्षेत्र आता है। सेकंड है मगध। मगध की कैपिटल थी गिरिवर्ज या राजगिरी जो कि पटना और गया वाला क्षेत्र आता है आज का, जिसके अंतर्गत देखो उसका आगे थी मगध। मगध की हमने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट है। मगध जो था ये उस समय का 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद काशी। काशी की जो कैपिटल थी वाराणसी थी और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसके बाद थी कौशल। कौशल की जो कैपिटल थी वो साकेत और श्रावस्ती थी और वर्तमान का पूर्वी उत्तर भारत इसके अंतर्गत आता था। इसके बाद वज्जी। वज्जी की कैपिटल वैशाली थी और आज का मुजफ्फरपुर के वाला क्षेत्र जो कि बिहार का क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद थी मल की जो राजधानी थी कुशीनारा और पावा जो कि वर्तमान देवरिया और गोरखपुर वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। चेदी की जो कैपिटल थी सुक्तिमाती थी और वर्तमान का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इस ऐसे ही वोस की जो कैपिटल थी कौशाम्बी थी। आज का इलाहाबाद जिसका नाम क्या है, अभी इलाहाबाद का नाम चेंज किया हुआ है, क्या नाम है, प्रयागराज, यूपी वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ जिसका हम आज भी भाग थे, यानी कि हमारा जो वर्तमान हरियाणा है ये कुरु जनपद के अंतर्गत आता था जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। उसके बाद है पांचाल। पांचाल की अहिच्छतर या कौटिल्य राजधानी थी और वर्तमान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आता था। आगे है सुरसेन। सुरसेन की जो कैपिटल थी ये मथुरा थी और मथुरा जो आज का मथुरा है यूपी का क्षेत्र इसके आसपास का क्षेत्र था। आगे है गांधार। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नत क्षेत्र माना जाता है तक्षशिला को, और ये